हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाओं के ऊपर, अर्थात फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन। इसको बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो ये सूत्र निम्न है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगर ये सूत्र आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाता है तो इससे जुड़े प्रश्नों को बनाने में बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न 59,337 गुणा 637 धन 59,337 गुणा 363 बराबर क्या होगा, हमें बताना है। इतने को हल करने के बाद चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बीच में प्लस या माइनस हो और दो संख्या आपको सेम लगे, जैसे यहाँ पर दिया है 59,337 और यहाँ भी है 59,337, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कॉमन निकाल देते हैं। तो हम अगर कॉमन निकालेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, ये तो निकल जाएगा कॉमन, क्योंककि ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, तो अगला हमारा क्या बचा, ये हमारा यहाँ पास बचा 637 धन 363, क्योंकि अगर हम लोग इसका गुणा करें तो हमें ये वाला स्टेप मिलेगा, बीच का प्लस, फिर अगर इतने का गुणा फिर इससे करें तब हमें दूसरा वाला स्टेप मिल जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों कोष्टक में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो उन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना होगा, 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल आया 1, 1 में अगर 6 जोड़ दे तो 7, 7 और 3 10, ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी हासिल आएगा। तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 और 6 10, तो ये हो गया हमारा 1000। अब हम लोग आसानी से इसको एक गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पास क्या है, 1000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना संख्या दिया है उतने के बाद 1 2 3 3 जीरो है, तो हम लोग गिन के 3 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तब ये हो जाएगा 5 9 3 3 7 और फिर 0 0 0। अब देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो ये जो बी है, ऑप्शन बी, तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पास देख लेते हैं 5 9 3 3 7 फिर 3 0, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया है 72,169 गुणा 9,999, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमें बताना है। तो अगर कभी भी आप लोगों को ऐसा संख्या दिया जाता है, जैसे यहाँ पास दिया है 999 वाला, तो आप लोग इसको क्या करना, सबसे पहले देखना यहाँ पास कितना है, 9,999 है, तो 21 से एक कम है, तो 10,000 से एक कम है, तो हम लोग इसको पहले उस रूप में लिख लेते हैं। अगर आपको 99 दिया रहेगा तो आप लोग उसको 100 - 1 करके भी लिख सकते हैं। तो इसको बनाते हैं। अब ये हो जाएगा 72,169 गुणा, इसको लिख सकते हैं 10,000। ठीक है, कितना, 10,000 ऋण 1, अब इतना लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इतने का गुणा पहले इतना से करेंगे, फिर इतने का गुणा 1 से करेंगे। तब हम जब इतना से करेंगे इतने का गुणा, तब हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 4 जीरो है यहाँ पास, तो इन 9 के बाद 4 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 1 6 9 फिर 4 जीरो 1 2 3 4 ऋण। अब देखो ये क्या है, 72,169 है, अगर इसका गुणा हम लोग 1 से कर रहे हैं तो इतना ही होगा, तो इतने को लिख देते हैं 72,169। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, इतना में जो दिया है उतना घटा देना है, तब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 2 1 6 1 7 8 3 1, अर्थात हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जो दिया है 287 गुणा 287 ऋण 2 गुणा 287 गुणा 269 धन 269 गुणा 269 बराबर कितना होगा, हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 556, ऑप्शन बी 446, ऑप्शन सी 354 और ऑप्शन डी दिया है 324। तो हमें अगर ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें सेम संख्या से गुणा हुआ रहे, जैसे यहाँ पास दिया है सेम संख्या है और यहाँ पास भी सेम संख्या दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार इसको फार्मूला के रूप में जमा कर देखना, उसमें से आसानी से बन जाता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये
अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए का गुणा अगर हम लोग ए से करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। रीड अब हम लोग ए किसको मान रहे हैं यहाँ पास, तो 287 को ए माने हैं, तो 2 को रख देते हैं, अब 287 को ले लेते हैं ए, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्या है, 269 है, इसको मान लेते हैं बी, तो इसका बी और इसका बी गुणा होकर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और उससे पहले है प्लस। अब देखो इसको हम लोग क्या मान लिए, 269 को बी मान लिए, तब हमारे पास क्या मिल रहा है, अगर हम लोग इसको देखें फार्मूला के रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप लोग ये सेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बीजगणित का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आसानी से बनते जाएगा। और दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसका सूत्र है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है, ठीक है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें तो इस फॉर्म में दिया है, सब जितना प्रश्न है उतना दिया है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, 287 है, रीड बी क्या है, 269 है, ठीक है, 269 है। तो अगर हम लोग दोनों को घटाते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, और उससे पहले क्या करना है, इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर इसका वर्ग लगाना है, क्योंकि ये a माइनस बी का वर्ग है, तो ये हो गया 287 रीड 269 का वर्ग। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, यह आ जाएगा 18, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग आप तो सबको पता ही होगा कि 18 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 324। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 324। अगर आप लोगों को वर्ग निकालना नहीं आता तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने वहाँ पास 2 अंक वाला 3 अंक वाला वर्ग निकालना बताया है कि आप लोग कैसे आसानी से उसको निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर जो अगला प्रश्न है वो, ऐसा प्रश्न अगर एग्ज़ाम में दिया जाता है तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आप उन लोग को लगता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एकदम इजी टाइप का रहता है। आप लोग ये ऐसा प्रश्न को ज़रूर हल कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको लघुत्तम निकाल के गुणा करना रहता है, तो इसमें आपको पूरा में पूरा नंबर मिल सकता है। तो छोड़ के आने के बजाय आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए सीखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो नीचे से बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे जो हमें नीचे में दिया है उतने को। तो ये क्या है दोस्तों, 1/1/2 दिया है, अगर हम लोग इसको हल करें तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो। तो पहले हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नीचे वाला लेते हैं, ये दिया है 1 + 1/2 इतना दिया है। अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो आप लोग सीधे इसको तिर्यक गुणा करके भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग 2 का गुणा 1 के साथ कर देंगे तो 2, और 1 के गुणा 1 के साथ कर देंगे तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे का 2, तब कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और नीचे का 2 अर्थात 3/2। अब क्या हुआ हमारे पास, ये वाला स्टेप हुआ 3/2। तो उसके बाद क्या बचा, अब देखो यहाँ पास 3/2 है, ये नीचे में आएगा इसके, अर्थात यहाँ पास आ जाएगा 3/2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बटा है और ये भी बटा है, तो ये पलट जाएगा। तो जब ये पलटेगा तो 2 ऊपर जाएगा, अर्थात यहाँ पास 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। तो इसके साथ एक गुणा हो जाएगा, तब ये वाला स्टेप बचेगा 2 रीड 2/3। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और रीड 2/3 अर्थात ये हो जाएगा 4/3। मतलब ये वाला स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसने के बजाय क्या मिला हमें, तो 4/3। अब 4/3 और यहाँ पास क्या है, 1 है, और लेकिन इसके ऊपर में भी क्या है, 3 है, अर्थात यहाँ पास क्या, कौन सा स्टेप बच रहा है हमारे पास, तो 1/3/4/3, ठीक है, इतना बच रहा है ये वाला स्टेप। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पलटा के लिख देंगे। तो ये क्या है, 3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9/4। मतलब ये वाला स्टेप क्या मिला हमें, 1/9/4। अब इसको बनाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 1 कम 4, और ये क्या हो जाएगा 9/4, अर्थात ये हो जाएगा 13/4।
4। अब देखो दोस्तों यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए तो कितना आया 13/4। अब हमारे पास जो फाइनल स्टेप वो बचा 1/2/13/4। अब यहाँ पास देखना, यहाँ पास जो स्टेप हुआ है वो पूरा नीचे से हम लोग स्टेप करते गए हैं, वही है। यहाँ पास 1 है तो रख देते हैं 1 का 1, बीच का धन। अब ये क्या है 2 है, 2 के नीचे में बटा है। अब इसके नीचे में हम लोग मान लेते हैं 1। अब देखो ये क्या है 13/4, एक और संख्या अलग है तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे में है वो पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/13। तब देखो यहाँ हम लोग जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप हम लोगों ने स्टार्टिंग से किया है। तो आप लोग अगर यहाँ समझ लो या फिर नीचे में जो हम लोग पहला बनाए उसको समझ लो, तब आप लोग उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, दोनों गुणा में है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 13 का 13 अर्थात ये हो गया 1/8/13। अब इसको हल कर लेते हैं तो 13 एक कम 13 हो जाएगा और 8 एक कम 8। अब ये हो जाएगा नीचे का 13 का 13, तब कितना हो जाएगा 13 और 8 21 और नीचे का 13 अर्थात 21/13। हमारा आंसर क्या मिला दोस्तों, ऑप्शन बी 21/13। दोस्तों अगर आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है 598 धन 178 का होल वर्ग ऋण 598 ऋण 178 का होल वर्ग बटा 598 गुणा 178 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। हमें बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो फार्मूले के रूप में आपको दिख रहा हो तो आप लोग पहले फार्मूला लिख लें, फिर उसके बाद आसानी से बन जाएगा। तो अगर हम लोग इसका फार्मूला लिखें, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पास a + b का होल स्क्वायर है तो इसका जो सूत्र होता है वो है a² + 2ab + b² होता है। बीच में क्या है ऋण है, ये भी है a और ये हो गया b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a² ऋण 2ab + b²। अब ठीक है हम लोग अभी ऊपर को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पास क्या है ऋण चिन्ह है, अब कोष्टक हटा देते हैं इसका तो a² + 2ab + b² ऋण a²। अब कोष्टक हटाने पर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा + 2ab ऋण b²। अब देखो ये प्लस में है a², यहाँ पास a² माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। उसी प्रकार b² भी कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2ab यहाँ है 2ab यहाँ है, टोटल क्या हो जाएगा तो 4ab। अब ये हमारा मिला 4ab। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पास तो 4 का 4, a का मान क्या है तो 598 और b का मान क्या है तो 178। अगर हम लोग तीनों को आपस में गुणा कर ले तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा। जो भी हो उससे पहले हम लोग को एक स्टेप और करना है। तो क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पास नीचे में क्या बचा है 598 गुणा 178 इतना बचा है, ठीक है। तो बराबर यहाँ पास कर लेते हैं तो हो गया 598 गुणा 178, ये भी है 598 गुणा 178 तो बराबर है दोनों। तो ये वाला और ये वाला कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4, तो ये हमारा हो गया 4 अर्थात ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं जो दिया है 3.36 का बार ऋण 2.05 का बार प्लस 1.33 का बार बराबर क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही है हमें बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम लोग जानते हैं हम लोग 3.36 जो बार लगा उसको कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 सही 36/99। अब यहाँ पास 99 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पास 2 संख्या है तो इसलिए यहाँ पास 2 9 लिखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये हो जाएगा ऋण 2 सही 5/99 क्योंकि यहाँ पास भी दशमलव के बाद 2 अंक है। उसी प्रकार +1 फिर ये हो जाएगा 33/99। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, जो 99 वाला आपको दिख रहा है अर्थात जो दशमलव के बाद है जो बार वाला है उसको हम लोग अलग कर देंगे और जो बिना 99 वाला है उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ का 3 ऋण 2 धन 1 हुआ। उसी प्रकार हम लोग अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा
36/99। यहाँ का माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा 5/99। और यहाँ धन का धन 33/99। तो इन तीनों को अगर हम लोग हल करेंगे तब कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 में अगर 2 माइनस करते हैं तब ये हो जाएगा 2। फिर ये हो जाएगा प्लस, तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तीनों सेम संख्या है मतलब 99। तब ये हो जाएगा 36 ऋण 5 धन 33। अब अगर इतने को हल करें तब क्या मिलेगा, 2 धन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 है माइनस में है और ये क्या है 33 है प्लस में है। दोनों को अगर हल करें तब ये हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा। और 28 में अगर हम लोग 36 जोड़ें तब ये हो जाएगा 64। ये हो गया 64 और ये 99। अब ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं देखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 धन 0.64 का बार लिख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हम लोग अगर इसको तोड़े तो ये हो जाएगा 64/99 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको बार लगा दें तब ये हो जाएगा 0.64 का बार हो जाएगा। तब हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 को हम लोग 2 से अगर जोड़ दें तब ये हो जाएगा 2.64 का बार। तो हमारा आंसर क्या आया, 2.64 का बार, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देखें वैसे ये भी बनेगा। तो इसको आज जल्दी से बना लेते हैं। ये हो जाएगा 1/9 धन, ये हो जाएगा 2/9 धन, ये हो जाएगा 3/9। तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का लघुत्तम निकलेगा 9 और ये हो जाएगा 1 धन 2 धन 3। तब ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6/9। और अगर इसको और हल करें तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग बार के रूप में ले तब हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, तो 0.6 का बार, इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। अगर आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों, कई बार बता भी रहा हूँ, ऐसा टाइप का आपको अगर प्रश्न दिखता है तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले फार्मूला को देखना, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, 0.8 3 बार है, ऋण 0.5 भी 3 बार है। तो हम लोग इन तीनों को देखें तो पता चल रहा है कि ये जो 3 है और यहाँ पास जो 3 संख्या दिया है ये किसी संख्या का क्यूब हो सकता है। तो एक बार हम लोग इसको लिख कर देखते हैं। तो 0.8 है उसको मान लेते हैं a, तो ये हो जाएगा a क्यूब, बीच का ऋण और ये हो जाएगा b क्यूब। अब उसी प्रकार अगर देखें हम लोग इसको क्या माने हैं, a माने हैं, तो इसको भी a मानना पड़ेगा, इसको b मानना पड़ेगा और इसको a और b मानना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगा, नीचे से ये हो जाएगा a², बीच का क्या हो जाएगा ab प्लस b², ठीक है। अब हम लोग अगर a क्यूब माइनस b क्यूब को विस्तार से लिखते हैं, अर्थात उसका जो फार्मूला बना कर लिखते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा a ऋण b, फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a² धन ab धन b²। उसी प्रकार ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। अब देखो दोस्तों, ये जो दिख रहा है और जो नीचे में है दोनों सेम है और यहाँ पास कोई प्लस माइनस वाला तो साइन नहीं दिया है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। तब ये हो जाएगा और ये भी। तो अब हमारे पास क्या बचा, a ऋण b। अब हम लोग देखते हैं a हम लोग किसको माने हैं, तो 0.8, ऋण b किसको माने हैं, तो 0.5। जब दोनों को हल करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 0.3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.3। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जो दिया है 4 सही 2/3 गुणा 9/14 धन 5 सही 1/6 गुणा 2 सही 2/5 का मान है। हमें बताना है इसका मान क्या है। तो आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो आप सबसे पहले इसको तोड़ के या फिर लिख लेते हैं, ठीक है, गुणा करके लिख लेते हैं। तो ये क्या है, 4 तिया 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14/3 के रूप में। ये गुणा में है 9/14, फिर धन, इसको भी वैसे लिख लेंगे। तो इन दोनों का क्या होता है, गुणा होता है और इसके साथ ये जुड़ जाता है। तो 6 पंच 6 30 और 30 और 1 31, ये हो जाएगा 31/6। फिर ये हो जाएगा गुणा
फिर उसी प्रकार ये दोनों गुणा में हो जाएगा तो 5 दूनी 10 और धन 2 अर्थात 12/5। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये और ये तो गुणा में है तो कट जाएगा, ठीक है, बीच में गुणा है और ये ऊपर नीचे हो जाएगा तब ये कट जाएगा। उसी प्रकार 6 एक कम और 6 दूनी 12, ये भी कट गया। 3 एक कम 3 तिया 9, ये भी कटा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा है, 3 बचा है, बीच का धन। अब ये क्या बचा दोस्तों, तो ऊपर में 31 है और ये 2 है और ये क्या है 5 है, तो क्या बचा 31 दूनी 62 और नीचे का 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 5 तिया 15 धन 62/5, ये हो जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77/5। अब इसको हम लोग अगर इस रूप में लिखे, जो इस रूप में प्रश्न दिया है, तब ये हो जाएगा हमारे पास। एक तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों, हम लोग यहीं तक इसको आंसर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिया रहेगा ऐसे टाइप का, ठीक है, जो सही के रूप में अगर दिया रहेगा तब भी हमारे पास हो जाएगा 15 सही 2/5, क्योंकि 15 पंचे 75 होता है और 75 में अगर हम लोग 2 जोड़े तब क्या हो जाएगा 77, अर्थात हमें यह वाला स्टेप मिल रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये वाला दिया जाता है तो ये सही है, और अगर ये दिया रहता है तब ये सही है। आप लोग दोनों में से देख लेना कि ऑप्शन में कैसा टाइप का प्रश्न दिया है, फिर उसके बाद अपना आंसर निकालना। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।